Students, how are you all? I hope you all are fine. After the 10-15 days of face-to-face classes, we are here again with the video classes. Okay, so here we are having a poem, a lake Islay. It means Iceland of Innisfree. हाँ, तो ये हमारा पोएम है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो हमने किया अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला। उसके पीछे उसके एंड में जो हमारा फोर्थ पोएम है उसको हम समझने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप अच्छे से इसके ग्लॉसरीज और एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में है, वो हम पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोएम। यूनिट 4 की जो ये पोएम है, द लेक आइसले, इट मीन्स आइसलैंड ऑफ इनिस्फ्री। एक जगह है इनिस्फ्री, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही शांत जगह है। उसके लिए वहाँ पे जो पोएट है विलियम बटलर येट्स, जो कि आयरलैंड में बर्थ है उनका, 13 जून 1865, और उनकी डेथ जो है वो फ्रांस में 28 जनवरी 1939 को हुई है। वो आयरिश पोएट के रूप में फेमस है। बहुत ही अच्छी पोएट्री उन्होंने लिखी है अपने पूरे लाइफ टाइम दरमियान, और उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है अपने हर एक पोएम में। और ये जो पोएम है वो बहुत ही फेमस पोएम है, वेल नोन पोएम कही जाती है ये। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पोएम का पहले जो उसका इंट्रोडक्शन है वो हम करते हैं। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉजिंग फॉर द पीस एंड tranquility, okay, of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. Okay, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही फेमस पोएम है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो आयरिश राइटर हैं विलियम बटलर, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस पोएम को लिखा है, और ज़िंदगी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को यहाँ पे उन्होंने स्थान दिया है। कि जो पोएट हैं वो अपने चाइल्डहुड से जिस जगह पे रहते थे और जहाँ पे उनको बहुत ही अच्छी तरह से शांति मिली है, वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेश हुए हैं। अभी वापस वो वहाँ जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। शहर की भाग दौड़ में से वो थक चुके हैं, और वो वहाँ पे जाके क्या क्या करना चाहते हैं वो इस पोएम में बताया गया है। और ये एक पोएम लिरिक्स है, इसका मतलब ये एक गाने के तौर पे इस पोएम में रखा गया है। 12 लाइन की ये पोएम है, और 3 अलग अलग पैराग्राफ में, स्टांजा में इसको दिया गया है। ठीक है, चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। मैं अभी आया हूँ और अभी जाऊँगा। कहाँ पे जाऊँगा? टू इनिस्फ्री, एक ऐसी जगह जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि पोएट ने अपना बचपन का बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वो जगह कैसी है? ट्रांसक्वालिटी, इट मस्ट, इसका मतलब कि वो शांति वाली जगह है, वो एकदम पीसफुल जगह है। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, वहाँ पे एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा, बिल्ड करूँगा, ऑफ क्ले एंड वेटलेस मेड। अभी किसका? कि वो मिट्टी का, और वेटलेस मतलब आपके ग्लॉसरी में नीचे देखिए, ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस, वॉल्स, दीवार बनाने के लिए। झोपड़ा जो होता है, हट जो होती है, उसकी वॉल्स बनाने के लिए, या तो बहुत सारी जगह पे जो वरांडा होता है, जो कंपाउंड होता है, उसको, उसकी जो वॉल्स बनाने के लिए, कंपाउंड वॉल्स बनाने के लिए, जब एकदम एक दूसरे से ट्विस्टेड, टाइड किए हुए जो लकड़ी स्टिक्स होती है, हाँ, स्पेशली वो राउंड होती हैं, कभी कभी वो स्क्वायर भी होती हैं, तो ऐसी जो बाम्बू जैसी जो स्टिक्स होती है उसको वेसल्स बोलते हैं। इन दोनों का और मड के साथ वो एक वहाँ पे बहुत ही अच्छी कैबिन बना के रहना चाहते हैं। 9
bean rows will I have there, a hive for the honey bee. तो वो वहाँ पे 9 अलग अलग बीम बनाएंगे, रो बनाएंगे और वहाँ पे रहेंगे, और जो हनी बी है उसका जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो भी वहाँ पे होगा. एंड लिव अलोन इन द बी लव्ड ग्लेड, और वहाँ पे वो बहुत ही अच्छी तरह से अकेले रहना चाहते हैं, और उनकी जो बी की जो आवाज़ है वो अच्छी तरह से सुन के उससे आनंदित होना चाहते हैं. तो ये क्वेश्चन भी आएगा, उसमें हमें उसका आंसर देना है. अलग अलग स्टांजा के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मैं वहाँ पर बहुत ही शांति, कुछ शांति वहाँ पाना चाहता हूँ. पीस, आराम. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, जो पीस जो है अभी बहुत ही स्लोली सिटी लाइफ में आना शुरू है. ड्रॉपिंग स्लो, हाँ. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. देखिए कहाँ पे कि भाई ड्रॉपिंग कहाँ से पीस ड्रॉपिंग स्लोली आती है. अगर वो इनिस्फ्री में जाएंगे तो पीस बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्लोली, इट मीन्स कोई भी वहाँ पे हड़बड़ाहट नहीं होगी. जीवन जो लाइफ है एकदम स्लो रहेगा, एकदम खुशनुमा रहेगा, पीसफुल रहेगा. और जो पीस कहाँ से आती है तो के वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग. सुबह सुबह जो इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको क्रिकेट वो खेलने वाली क्रिकेट नहीं है बॉयज़. इंसेक्ट्स जो होते हैं वो जब सुबह सुबह सिंग करते हैं, गाना गाते हैं, और उन गाने की चद्दर सी बनती है, कर्टेन सा बनता है, वहाँ से पीस जो है वो स्लोली बाहर आएगी, और जो मैंने कैबिन बनाई हुई है उसके अंदर आएगी और मुझे बहुत ही पीसफुल बनाएंगी. मैं वहाँ पे जाके बहुत अच्छी तरह से पीसफुल कामली रहना चाहता हूँ. देयर मिडनाइट्स, ये सुबह का सीन था, अभी उसकी नाइट के बारे में बात कर रहे हैं. देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर एंड नून अ पर्पल ग्लो. उसकी जो नाइट होगी, मिडनाइट होगी, कैसी होगी, वो ग्लीमर वाली होगी, और उसकी जो आफ्टरनून है वो पर्पल ग्लो होगी. पर्पल मतलब आफ्टरनून में स्काई का कलर आप देखिएगा वो लाइट ब्लू पर्पल के जैसा हो जाएगा. और इसी तरह से वहाँ पे इनिस्फ्री ऐसी जगह है, वो एक आइलैंड है, आज एकदम उसके चारों ओर सराउंडिंग देयर विल बी अ वाटर, देन अ पर्पल स्काई, द ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द आफ्टरनून. हाँ, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया. मॉर्निंग के बारे में बताया सेकंड स्टांजा में मिडनाइट के बारे में बताया, और नून के बारे में बताया. फर्स्ट स्टांजा में बताया था वो पीस लेने के लिए, शांति पाने के लिए जाना चाहते हैं. इनिस्फ्री में एक आइलैंड ऐसा है जहाँ पे वो जाना चाहते हैं. ISLAND आइलैंड उसको बोलते हैं. एस जो है वो साइलेंट है. आइलैंड किसको बोलते हैं? एक ऐसी जगह जिसके सराउंडिंग, जिसके चारों ओर सब जगह पे पानी हो और पानी के बीच में वो ऐसी जगह हो, उसको आइलैंड बोलते हैं. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. एन इवनिंग फुल ऑफ द लीनेट्स विंग. लीनेट आपके ग्लोसरी में नीचे देखिए, अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विथ अ शॉर्ट बीक. छोटी सी बीक जिसका छोटा सा गला है, छोटा सा एक ऐसा बर्ड जो ब्राउन और ग्रे कलर का है. तो उसकी इवनिंग कैसी है? तो लीनेट्स की विंग से फुल है. इट मीन्स वहाँ पर वो पूरे आइलैंड पे, वो इनिस्फ्री पे लीनेट्स बहुत ज़्यादा है. तो ये सेकंड स्टांजा में मॉर्निंग की बात है, मिडनाइट की बात है, नून की बात है और इवनिंग की बात है. इट मीन्स पूरा दिन जो है वो इस इनिस्फ्री पे कैसा होता है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पोएट ने, विलियम बटलर ने किया है. थर्ड एंड लास्ट स्टांजा में जाते हैं. आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे. मैं वहाँ पे पहुँचूँगा, मैं जाऊँगा वहाँ पे हर एक रात को और दिन को. आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर. जो किनारा है उसके ऊपर
वो सी के बीच में है या तो लेक के बीच में, यहाँ पे पोएम ने लेक कहा है, तो सराउंडिंग लेक है, वहाँ से उसका जो पानी है वो शोर के ऊपर आएगा, लैपिंग करेगा, हाँ, तो उसकी जो आवाज़ आएगी वो बहुत ही लो साउंड, बहुत ही धीमी धीमी उसकी जो आवाज़ है, लेकिन वो भी सुनाई देगी। इतनी शांति है, इतनी पीस है वहाँ पर। ये बताना चाहते हैं इस एग्जाम्पल को देके कि जो पानी है वो शोर पे आके जब टकराता है तब उसकी आवाज़ बहुत ही लो होती है, फिर भी सुनाई देती है। इस तरह से वहाँ पे इतनी शांति है, ये बताना चाहते हैं यहाँ पे थर्ड स्टांजा में विलियम बटलर। आगे बढ़ते हैं। आई हियर द ओके वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवेज or on the pavements grey, I hear it in the deep heart core। जब मैं रोड पे खड़ा होता हूँ वहाँ पे जाने के लिए, जब सिटी के रोड पे जब खड़ा होता हूँ तो लेक के बीच में जो इनिस्फ्री मुझे दिखता है, वो आइलैंड मुझे दिखता है, और अगर मैं ग्रे पेवमेंट्स पे जब खड़ा हूँ तब मुझे वो इनिस्फ्री की जो पूरी पीस है वो मुझे मेरे पूरे हार्ट के अंदर, कोर यानी कि उसके अंदर बस जाती है, मेरे दिल में वो बसी हुई है, क्योंकि मेरा पूरा जो बचपन है, बचपन के बहुत सारा जो टाइम है मैंने उस इनिस्फ्री पे, उस आइलैंड पे बिताया है, और वो मेरे दिल पे बसी हुई है। मैं जब वहाँ पे नहीं होता हूँ, रोड साइड पे भी जो होता हूँ या तो पेवमेंट्स पे होता हूँ, तब भी मुझे वो जो है इनिस्फ्री की याद दिलाते रहता है। मेरा दिल जो है, माई हार्ट इज़ ऑलवेज रिमेम्बरिंग द आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री। इस तरह से ये ब्यूटीफुल पोएम हमें विलियम बटलर ने समझाई है, जो कि बहुत ही फेमस पोएम है। उसके ग्लोसरी 3 वर्ड हैं, उससे भी साथ में जो हमने अंडरलाइन की हुई है वो आप उसके वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं। चलिए, वो आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। चलिए, अब हम थिंकिंग अबाउट द पोएम, इसकी जो एक्सरसाइज है वो करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ इनिस्फ्री, थिंक अबाउट, उसके बारे में सोचिए, और नीचे जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सिचुएशन है, द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज़ बैक देयर। जब वापस जो बचपन में जहाँ पे बहुत साल निकाले थे, बहुत साल स्पेंड किए थे, उसमें उसी इनिस्फ्री में, उसी आइलैंड में जब वापस जा रहे हैं पोएम जाएंगे, तो फर्स्ट स्टांजा में कौन सी 3 थिंग्स उन्होंने बताई वो करेंगे। एक तो वो एक छोटा सा कैबिन बनाएंगे, ओके, क्ले और वेसल से। दूसरा, वो 9 रोज़ बीन जो हैं वो बनाएंगे। और तीसरा, वो हनी बी का जो हाइव है, उसके साथ वहाँ पे रहेंगे, उसके आवाज़ में एलोन, अकेले वो रहेंगे। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी पोएम द लेक आइसले ऑफ इनिस्फ्री, या तो William Butler is telling that in first stanza that when he will go back there, okay, he goes back there, he is going to make a small cabin of clay and vessels, okay, and then he will stand up the 9 beam rows, okay, and third thing that he will there will be a hive of the honeybee, and he will be there for to listen the sound of the bee glad and will glad, okay। इसका इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। थर्ड थिंग, सेकंड क्वेश्चन, what he hears and see there and its effect on him, सेकंड स्टांजा में वो क्या बोल रहे हैं। तो मैंने आपको पोएम समझाने के टाइम पे बोला था कि वो पूरे दिन का, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो आइलैंड पे, वो इनिस्फ्री पे दिन कैसा होता है पूरा। तो इसके बारे में हमें सेकंड स्टांजा
के बारे में यहाँ पे लिखना है कि वो क्या सुनते हैं वहाँ पे और क्या देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट विलियम बटलर on Innisfree, he will have some peace there, okay, or peace will come dropping slowly from the valleys of the morning where the cricket sings and the midnights all glimmer and noons a purple glow and evenings full of linnets wing। इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए, नाउ द थर्ड वन, what he hears in his heart's core even when he is far away from Innisfree, थर्ड स्टांजा में लास्ट दो लाइन है ना। ओके, according to the William Butler, he suggests in third stanza that if any case he is not there on the Innisfree, okay, he heard the lake water lapping with low sound by the shore, and it is in the deep heart's core। ठीक है, तो इस तरह से इसके आंसर हम लिख सकते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 55 पे। बाय नाउ यू मे हैव conclude that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? ये समझने के लिए आपको थर्ड स्टांजा जो देखना है कि वो रोडवे पे हैं, पेमेंट्स ग्रे पे हैं, तब भी उनको उसकी याद आती है। वो वहाँ पे हैं तो वहाँ पे उनके पास पीस नहीं है। वो ऑलवेज डे एंड नाइट वहाँ पे रहना चाहते हैं, लेकिन अभी वो फार है वहाँ से, रोडवेज पे हैं, पेमेंट्स पे हैं, ग्रे पेमेंट्स पे, फिर भी उनको उनके डीप हार्ट कोर में वही याद आता है, सुनाई देता है। ठीक है, तो उसको रीड करना है थर्ड स्टांजा को। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये एक्टिविटीज़ हैं, एक बार आपको समझा देता हूँ तो आप इसको अच्छी तरह से कर भी सकते हैं। ठीक है, लुक एट द वर्ड्स द पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हार्ट हियर्स एट द Innisfree। बी लाउड क्लेड, जो हनी बीज हैं उसकी आवाज़, एक्चुअली उनकी आवाज़ बहुत ही छोटी बहुत ही स्लो होती है, लेकिन पीस इतनी है कि वो वहाँ पर लाउडली सुनाई देती हैं, और ग्लेड वो अच्छी तरह से आनंद प्रदान होती हैं। इट मीन्स कि बहुत ही अच्छी तरह से एन्जॉयमेंट वो पैदा करती हैं। ठीक है, सेकंड वन, इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, जो पूरी इवनिंग है ना, शाम को लिनेट नाम का छोटा सा स्मॉल बर्ड है जिसकी छोटी सी नेक है, उससे जो पूरी शाम है वो भर जाती है, फुल ऑफ लिनेट्स बर्ड्स। तो इट मीन्स कि शाम को वहाँ पर जो वो आइलैंड है, जो वो Innisfree है, वेयर एट द इवनिंग द बर्ड नेम लिनेट्स आर इन a huge number, okay, then they will make the atmosphere more beautiful। so इस तरह से हम उसको एलोबरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थर्ड वन, लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स, जो लेक का जो वाटर है, आइलैंड को घेरे हुए जो लेक, जो सराउंडिंग लेक है, उसका जो पानी है वो जो शोर है लेक का, आइलैंड और लेक के बीच में जो शोर, जो किनारा होता है, उसके ऊपर लैपिंग करता है जब पानी, तो बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लो साउंड में, आवाज़ में होता है, फिर भी वो वहाँ पे सुनाई देता है। तो वो जो Innisfree की पीस है उसका वहाँ पे वर्णन करते हुए दिखाया गया है।
ये व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, ये मेरे जैसा ही क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना, इमेजिन करो, तो यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो इमेजिन करना है जो हमने वर्ड्स में लिखा है, ठीक है ना। और एक एक्सरसाइज है, लुक एट दीज वर्ड्स, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो ये एक्टिविटी में इसमें क्या क्वेश्चंस है, ये प्रैक्टिस है बहुत ही अच्छी सी कि ऊपर स्टांजा दिया गया है और इसके नीचे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो स्टांजा की जगह पे यहाँ पे जो ये लाइंस दी गई है उसके बारे में हमें लिखना है। तो इस तरह से ही आपके पेपर पैटर्न में भी 9th में और 10th में टिल 12th स्टैंडर्ड ऐसा होगा कि पोएम का एक स्टांजा दिया गया होगा, उसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर लिखने होंगे। तो ये 2 लाइन का एलोब्रेशन हमें एलोब्रेट करके लिखना है। तो क्वेश्चन के रूप में दिया गया है कि व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन टू यू, आपके लिए ये वर्ड्स कितने मायने रखते हैं, या तो इसका मीनिंग क्या है आपके लिए। व्हाट डू यू थिंक कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम दी वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, ठीक है, वेल्स यानी कि कर्टेन जो चद्दर जो होती है। व्हाट डज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स मीन, ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इसके आंसर्स हमें इस तरह से लिख सकते हैं कि according to the William Butler, there is a place in Innisfree Island which is full of peace, and it is a natural, simple place, okay, and a very beautiful place with and peaceful also. So in that, peace comes dropping slowly in the morning. This is the thing, when it's happening in the morning, that peace is coming slowly to the down to the Innisfree. From where? From the veils, the curtain it has made, okay, by the cricket, who is small insects and they are singing. It means the curtain of the sound of the song singing, which is from the cricket insects. So it is the beautiful imaginations of the poet. Okay, in the morning, small insects are singing the song. It's a sound like singing, and from there, the peace is dropping down. उनकी आवाज़ है वो नॉइजी या तो लाउडी नहीं है, लाउड नहीं है, बहुत ही अच्छी सी हमें हमारे ईयर्स को बहुत अच्छी तरह से, हमारे मन को, हमारे हार्ट को पसंद आए, ऐसी है, वहाँ से ड्रॉपिंग डाउन, ठीक है, उसका मीनिंग ये है। और थर्ड वन, व्हाट डज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स मीन, इट मीन्स, मैंने आपको पहले उसमें बोला वही कि इट मीन्स दैट the crickets, the small insects, they are making sound like singing, okay. So it is mean, अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें हम लिख सकते हैं कि it is mean to me a very beautiful thinking or the feeling, because the island Innisfree is a very beautiful place, and it is full with the peace. So like poet William Butler, I also want to go there and to spend some times there for the peace and for my happiness. तो इस तरह से इसका आंसर हम स्ट्रेच करके लिख सकते हैं। ये आंसर्स और ग्लोसरीज आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि आज से जिस तरह से नए कॉन्सेप्ट से हमने पढ़ना शुरू किया है, उसी तरह से हम नोटबुक चेकिंग के लिए भी कुछ नया लेके आ रहे हैं। तब ये सब कुछ आपकी नोटबुक में लिखा हुआ चाहिए। हम ऑरली कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत अच्छी तरह से ये सब कुछ समझिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, हमने स्टांजा और कर लिया है। इसके बाद तो बस थोड़े ही टाइम में हम करने जा रहे हैं आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स, उसके भी चैप्टर करेंगे और ग्रामर के टॉपिक भी करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ होना चाहिए आपकी नोटबुक में। देखा फ्रेंड्स, कितनी अच्छी फीलिंग्स के साथ ये बहुत ही फेमस पोएम हमने यहाँ पे कंप्लीट की है, और इसकी ग्लॉसरी और एक्सरसाइज भी कर ली है, आपकी नोटबुक में लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक थैंक यू वेरी मच.